नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू फिजियो हीलर। आज हम बात करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो ओल्ड एज यानी वयस्क लोगों में देखी जाती है। इस बीमारी को समय पर पहचान पाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके प्रोग्रेशन में दवाई और एक्सरसाइज से नियंत्रण रखा जा सकता है। पार्किंसंस डिजीज़, जिसे शुरुआत में शेकिंग पाल्सी भी कहते थे, एक मूवमेंट संबंधी डिसऑर्डर है जिसके लक्षण कई बुजुर्ग लोगों में पाए जाते हैं, पर अक्सर इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। 2022 में हुए ग्लोबल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी में पाया गया है कि पार्किंसंस रोग का प्रसार यानी प्रेवलेंस पिछले 25 सालों में दुगना हो गया है। इसके साथ ही डिसेबिलिटी एंड डेथ ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज़ भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षण बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और इन्हें समय पर पहचान पाना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है, पर सही जानकारी के साथ आप इन लक्षण को पहचान सकते हैं और सही वक्त पर इसका उपचार भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं पार्किंसंस डिजीज़ के लक्षणों के बारे में। पार्किंसंस रोग के 3 मुख्य लक्षण हैं: हाथ पाँव में कंपन, चलने फिरने और बाकी दिनचर्या के कामों में धीमापन और हाथ पाँव में जकड़न या सख्तपन। ये रोग कभी कभी केवल एक हाथ में होने वाले कंपन के साथ शुरू होती है, लेकिन जब कपकपी ज़्यादा तेज़ हो जाती है या बढ़ जाती है तो ये शरीर में अकड़न और धीमी गतिविधियों का कारण बन जाती है। जो कि इस रोग के लक्षण और संकेत हर व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। शुरुआती संकेत अक्सर कम होते हैं और आसानी से किसी की ध्यान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते। लक्षण अक्सर शरीर के एक तरफ के हिस्से पे दिखने शुरू होते हैं और धीरे धीरे पूरा शरीर प्रभावित होने लगता है। आइए इन लक्षणों को थोड़ा बारीकी से जानते हैं। कपकपाना या हिलना आमतौर पर आपकी हाथ की उंगलियों से शुरू होते हैं। इसके कारण आपका अंगूठा और तर्जनी उंगली एक दूसरे से रगड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसे पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। ये ट्रेमर रेस्टिंग स्टेट में यानी आराम की स्थिति में देखी जाती है। मूवमेंट का धीमा हो जाना, जिसे ब्रेडिकाइनेशिया कहते हैं, समय के साथ बढ़ता है और काम करने की क्षमता को कम कर देता है। इसके कारण एक आसान कार्य को करने में भी कठिनाई हो सकती है और समय अधिक लगता है। इसके अलावा चलते समय आपकी गति धीमी हो सकती है और पैरों को घसीट के चला जाता है या खड़े होने में कठिनाई हो सकती है। एक टिपिकल फीचर जिसे रिजिडिटी कहते हैं पार्किंसंस में देखा जाता है। रिजिडिटी में मांसपेशियां कठोर हो जाती है और उनमें अकड़न आ जाती है। कठोर मांसपेशियां आपकी गति को सीमित कर सकती है और दर्द का कारण बन सकती है। पार्किंसंस रोग के परिणाम स्वरूप आपका शरीर आगे की तरफ झुक सकता है और संतुलन बिगड़ सकता है। इन सब के अलावा आवाज़ में परिवर्तन, जैसे उच्चारण में बदलाव होना, लिखावट में परिवर्तन और फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे मुस्कुराना, पलक झपकाना आदि कम हो सकता है। अब जानते हैं पार्किंसंस रोग होता क्यों है। हमारे दिमाग के कई भाग होते हैं। ये भाग एक दूसरे से न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा बात करते हैं, जो एक प्रकार का रसायन है। दिमाग के पिछले हिस्से में एक खास भाग होता है जिसे मिड ब्रेन कहते हैं। मिड ब्रेन डोपामिन नाम का एक खास रसायन बनाता है। डोपामिन दिमाग के उन हिस्सों को उत्तेजित करता है जो इंसान के चलने फिरने में मदद करते हैं। पार्किंसंस रोग तब होता है जब मिड ब्रेन कम डोपामिन बनाता है। डोपामिन की मात्रा कम होने से हमारी गतिविधि धीमी हो जाती है, हाथ पैर में कंपन आने लगते हैं और शरीर में सख्तपन आ जाता है। आमतौर पर न्यूरोलॉजिस्ट पार्किंसंस का डायग्नोसिस मरीज़ के लक्षणों के आधार पर ही कर लेते हैं। पार्किंसंस को पूरी तरह क्योर नहीं किया जा सकता, पर दवाओं की सहायता से इसके लक्षणों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी के इलाज से शरीर के अकड़न में और बैलेंस की तकलीफ़ में काफ़ी राहत मिलती है। दैनिक एक्सरसाइज से पोस्चर करेक्शन, मांसपेशियों में लचीलापन और ताकत का अनुभव और फुर्तीलापन बढ़ता है। आइए जानते हैं ऐसे 2 एक्सरसाइजेस जिससे आपका पोस्चर सही हो सकता है और आगे की तरफ झुकना कम कर सकता है। किसी एक दीवार के नज़दीक खड़े हो जाएं और सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ के निचले हिस्से और कंधे के ब्लेड दीवार को छू रहे हैं। अपने सिर के पिछले हिस्से को भी दीवार की तरफ खींचने की कोशिश करें। अपना सिर पीछे ना झुकाएं।
अब दीवार से दूर जाते हुए इस मुद्रा को बनाए रखने का प्रयास करें। इसी तरह प्रत्येक दिन अपने पोस्चर की जांच करें। जब आप सुबह उठते हैं तो अपनी पीठ के बल सीधे लेट जाएं। बस इतना सहारा दें कि आपका सिर और गर्दन पीछे की ओर झुके नहीं। शरीर को ढीला छोड़ दें और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को आपके शरीर को स्ट्रेच करने दें। 5 मिनट तक इस पोजीशन में लेटे रहे। अगले वीडियो में पार्किंसंस के कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे जिन्हें आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं और जिससे आपके शरीर का अकड़न कम हो सकता है। तो फिजियो हीलर के साथ बने रहिए और ऐसे और भी वीडियोस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।